हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू डे न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि आज हमारी थोड़ी सी तबीयत डाउन है और थोड़ी सी वीकनेस है। बिकॉज हम रात को 3 बजे सोए थे, एडिट करते करते बहुत टाइम हो गया था और सुबह 5 बजे उठ के एडिट को फिनिशिंग भी करने लग गए थे, तब जाके आपको टाइम पे ब्लॉग मिला होगा। सो उसमें भी क्वालिटी नहीं आई थी बिकॉज यूट्यूब का ऐसा फंडा है कि जितनी जल्दी अपलोड कर दो वो बाद में उसकी क्वालिटी को मैनेज करता है। मतलब पहले HD में आता है, फिर HD में आता है, फिर फुल HD में आता है। तो इसीलिए काफ़ी सारे व्लॉग शुरुआती टाइम में अच्छे नहीं दिखते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि व्लॉग 2-3 घंटे पहले अपलोड हो जाए। उसके बाद में अब मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए व्लॉग 2 दिन पहले ही बना लूँ। मतलब एक व्लॉग बैकअप में रखूँ, जो कि अपना बैकअप में हो नहीं रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी ही। और उसके अलावा हाँ, हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की। अब बात ऐसे चालू होती है कि हमने 2 व्लॉग डिसाइड किए थे। जो बैग सही करवाना था तो उसके लिए अंधेरी जाना था, तो हमने सोचा कि अंधेरी चलते हैं, बैग सही करवाते हैं। अंधेरी में बस में जाएंगे तो बस का भी एक व्लॉग बन जाएगा, वो भी दिख जाएगी आपको, वो भी दिखा सकूँगा। एंड सेकेंड व्लॉग हमारा एक बीच पे था कि बीच पे जाना है, वहाँ पे एक सेलिब्रिटी का घर है, और डिस्क्लोज नहीं करूँगा। हालांकि मैंने हिंट दी थी बीच में, तो वो भी दिखाने वाला था, लेकिन बारिश आ गई तो हम वहाँ पे भी नहीं जा पाए। तो ये वाली चीज़ मुझे ऐसे याद आई कि यार आज व्लॉग बनाऊँ कैसे। तो फिर मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस याद आए जो लोगों ने मुझसे पूछे थे कि यार 100 दिन जब हुए थे, 100 डेज जब हुए थे, तो अभी तो 118 दिन है, 118 राइट? हाँ शायद नहीं, हाँ कन्फर्म 118 व्लॉग है ये। तो 118 दिन तक नॉन स्टॉप कंटिन्यू डेली हमारा एक व्लॉग आ ही रहा है। टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब अगर टाइमिंग ज़्यादा हुआ तो समझ जाना कि व्लॉग कुछ तगड़ा आने वाला है। और हाँ, वैसे आगे कोशिश करूँगा मैं कि अच्छे व्लॉग भी टाइम पे आ जाए, बिकॉज उसकी क्वालिटी नहीं आ पाती। सो क्वालिटी की बात रही तो हम लाइटिंग के लिए भी थोड़े से चिंतित है, क्योंकि लाइटिंग का भी थोड़ा सा इशू हो जाता है, लाइटिंग प्रॉपरली नहीं रह पाती। तो यहाँ पे शायद आपको लाइटिंग थोड़ी ठीक मिल रही होगी। तो आवाज़, ऐसी आवाज़ें मुझे घर की याद दिलाती। घर पे भी ऐसा ही सब कुछ होता था, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की। अब कंसिस्टेंसी तभी रहा जा सकता है जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये करना है तो करना है एनी हाउ। मतलब उसमें कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं। आपकी तबीयत खराब हो रही हो, आपके पास में टाइम नहीं है, आप बिजी हो, आप जैसे भी हो। अरे हवा इतनी चल रही है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो हवा को रखते साइड, हवा इतनी जोरों की चल रही है कि दरवाजे तक हिल रहा है। तो हवा को रखते साइड में, हम आते हैं अपनी बात पे। तो जो हम बोल रहे थे, कंसिस्टेंसी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपको कुछ भी करना है, बस आप कैसे भी करो, क्वांटिटी मैटर्स करती है। लोग बोलते हैं क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी मैटर करती है, वो बात अलग है, लेकिन क्वांटिटी भी मैटर करती है। आप अगर एक ही चीज़ पे बार बार काम कर रहे हो तो वो चीज़ अच्छी हो ही जाएगी वक्त के साथ साथ, और आपकी मेहनत के साथ साथ वो अच्छी हो जाती है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उस कंसिस्टेंसी के साथ में आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। और ये मैं अपने व्लॉगिंग के एक्सपीरियंस से ही नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ के एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ। अगर कोई चीज़ करो, ये आपने ठान लिया है कि ये करना है, तो उसको करो एनी हाउ। उसके लिए ये सोचो कि इसे सही कैसे किया जा सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो, वर्क नहीं कर रहा है तो कैसे वर्क करेगा, बस ये सोचो। कई लोग छोड़ देते हैं उन चीज़ों को। अब आप अपने अपने पॉइंट के हिसाब से अपनी अपनी लाइफ में लगा लेना कि आप कौन सा वर्क करना चाहते हो जो हो नहीं रहा है। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब में ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, या अदर कोई चैनल, या अदर कोई फील्ड, या कुछ भी, एनीथिंग, वो आप डिसाइड करना। लेकिन सब में एक बात कॉमन है, वो आपको समझनी पड़ेगी। सो रही बात हमारी, हाँ, हम मोटिवेशनल स्पीकर जैसी बात कर रहे हैं। हालांकि मेरा एक और चैनल ये भी था, लेकिन अभी उस चैनल को भी स्टॉप कर दिया मैंने। ये भी इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी के लिए कि कौन सी चीज़ करना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ नहीं है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप ज़्यादा चीज़ों में बिखरे पड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ तो फिक्स करनी पड़ेगी, जैसे मैंने फिक्स की थी कि ये वाली व्लॉगिंग मुझे नहीं छोड़नी।
ब्लॉगिंग का मैंने डिसाइड कर लिया था कि हर एक दिन एक ब्लॉग आएगा, मतलब आएगा एनी हाउ, तब जाके व्लॉग्स में कंटिन्यू रहे। काफ़ी टाइम मेरे को वीकनेस या तबीयत ख़राब या कुछ काम, सब प्रॉब्लम है, मुझे भी आई है, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी है। वो जो हर दिन एक ब्लॉग डालना है वो नहीं छोड़ा है, वो आपने देखा भी है और देख भी रहे हो, वो कंटिन्यू है, उसी का मुझे बेनिफिट से धीरे धीरे मिल रहा है। एंड हाँ, इसी के साथ साथ ये चीज़ याद आई कि हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो हमें सिर्फ सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, 1000 हो जाने चाहिए। तो प्लीज़ इस व्लॉग के चैनल को, अपने ही चैनल को शेयर कीजिए सबके साथ में, और सब्सक्राइबर 1000 करवा दीजिए जल्दी, क्योंकि आवर्स तो कंप्लीट होने में है, लेकिन सब्सक्राइबर थोड़े दूर है। 340 कम है, मतलब 660 समथिंग कुछ है, अभी मैंने चेक नहीं किया है, 660-70 के आसपास कुछ है। तो अभी 340-330 हमें सब्सक्राइबर चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो प्लीज़ जल्दी करवा दीजिए, और आई होप आपका प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बना रहे, तो जल्दी से वो भी हो जाए, क्योंकि जब वो मोनेटाइज होगा तो उसी से हमारे दूसरे इक्विपमेंट्स आएंगे। मैं उसी में खर्चा करने वाला हूँ, अपना कुछ पर्सनल यूज़ नहीं करूँगा, उसी में खर्चा करूँगा, ताकि मैं अपनी क्वालिटी को और बढ़ा सकूँ और इंक्रीज़ कर सकूँ, और आपको नई नई जगह ले जा सकूँ, वहाँ की चीज़ें दिखा सकूँ, हम अच्छे से व्लॉगिंग बनाएं। हाँ, तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जब चालू किया था, हमने 0 बजट से चालू किया था, कोई बजट नहीं, लेकिन कुछ जो बजट लगाया वो हमने अपने जेब से लगाया है। और इसमें टाइम भी देना पड़ता है, वो भी एक पॉइंट है, टाइम भी इन्वॉल्व है इसमें, तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जब बात हमारी ही हो रही है, सो इसके लिए एक और चीज़ है, एक्सपेरिमेंट तो मैं करते ही रहता हूँ। तो जो जितने भी चैनल है मेरे, मतलब एक में मैं पब्लिश के शॉर्ट्स डालता हूँ, वो एक्सपेरिमेंटल चैनल है, उसका नाम नहीं बताऊँगा, उसका प्रमोशन नहीं करना है अपने को, क्योंकि वो मैं देखना चाहता हूँ अपने आप कैसे इम्प्रूव होता है या कैसे इंक्रीज़ होते हैं उसके सब्सक्राइबर, व्यूज़, ये वो समथिंग। तो हाँ, एक और चीज़ है, अपने टेक्नोलॉजी वाला चैनल तो मैंने जोड़ के ही रखा है, उसी पे जितने भी इससे रिलेटेड, जो यूट्यूब से रिलेटेड या उसकी चीज़ों से रिलेटेड बातें हैं, मैं वहाँ पे करना चालू करने वाला हूँ। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए जाके, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ लाने वाला हूँ, बड़ी चीज़। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना जल्दी। तो यहाँ तक की जो जर्नी है, वो जर्नी जो प्रैक्टिकली जर्नी है, मतलब जो नंबर्स वाली जर्नी है, जो यूट्यूब के नंबर्स है, व्यूज़ हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, वॉच टाइम हो गया, ये सब मैं उधर बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ कंटेंट की बात करता हूँ, मतलब ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो इस पर मैं सिर्फ बात अपने बारे में करता हूँ, या कौन सी चीज़ों को कैसे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन अगर आप मेरी बातों से हो सके, क्योंकि कभी कभी डिमोटिवेशन मुझे भी आता है, तो मैं अपने आप से बातें कर लेता हूँ। मतलब हाँ, जैसा मैं ये सोचता हूँ कि कोई और रहेगा जिसका कुछ नहीं चल रहा है, तो उसे मैं कैसे समझाऊंगा, तो वैसा मैं अपने आप को समझा देता, तो काम हो जाता अपना। हमने सोचा था मुंबई आने पे हमारी चीज़ें थोड़ी सी सही हो जाएगी, लेकिन रूटीन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। एक चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए हमें रूटीन की धज्जियाँ उड़ानी पड़ी। जो मेरा रूटीन था कि रात को 10-11 बजे मैक्स सो जाना है, सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन अभी हमें रात को 1-2 बज जाती है, क्योंकि जो भी वीडियोज़ बनते हैं, वो वीडियो अगर आपको 20 मिनट का मिल रहा है तो वो बनता है 1 घंटे का, और वो 1 घंटे के वीडियो को देखने में 1 घंटा लग जाता है। फिर उसे कट करने के लिए अलग टाइम, उसमें म्यूज़िक डालने के लिए अलग टाइम, उसमें चीज़ें निकालने के लिए, सोचने के लिए, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब उसको एडजस्ट करने के लिए, सीन आगे पीछे करने के लिए, वो सब के लिए अलग टाइम लग जाता है। अभी तक हम अपने लैपटॉप में एडिट नहीं कर पाए हैं। जो मैंने बोला था कि हम लैपटॉप में एडिट करेंगे, इसीलिए हमने लैपटॉप लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं कर पाए। हाँ, तो एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है मेरी, मतलब हम सोए भी नहीं हैं और अभी सर भी बहुत दुख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सो जाओ, लेकिन हम सो नहीं सकते, दूसरे चैनल के वीडियो से वो अपलोड करने पड़ेंगे। शाम का टाइम हो गया, शाम को अपलोड करता हूँ उस पर मैं। तो यार सर क्यों दुख रहा है इतना, तो ठीक है। अब मुझे पता नहीं ये वाला ब्लॉग कैसा बना होगा, या मेरी क्या बातों से आपको क्या सीखने को मिला होगा। आई होप आप कुछ ना कुछ इस ब्लॉग से लेके जाओ,
और अगर आपको कुछ भी मिला हो तो ये व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर आपको कुछ पूछना है या बातचीत करनी है। और इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके, थोड़ी सी और चीज़ें इसमें जोड़ के, थोड़े से नंबर जोड़ के, मतलब जैसा आपको मैं समझा सकूँगा वैसा आराम से एक ब्लॉग बनाऊँगा। और रूटीन ब्लॉग तो जल्दी आएगा, क्योंकि उसके साथ साथ हमें भी अपना रूटीन सुधारना है। अभी वाला जो रूटीन है उसका शायद मैं कल व्लॉग बना दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हाँ वो बनाना चाहिए। लेकिन अंधेरी वाला व्लॉग भी अपना पेंडिंग है। उसके बाद में वो सेलिब्रिटी वाले व्लॉग्स मुझे चालू करने, उसकी एक सीरीज़ चालू करनी। हाँ, उसके बारे में भी मुझे कमेंट कीजिए कि आपको सेलिब्रिटीज़ के घर वाली सीरीज़ चाहिए क्या, क्योंकि आपने किशोर दा के घर को और उनकी जो समाधि स्मारक है उसे बहुत पसंद किया है। तो आई होप, मुझे लगता है आपको वो चीज़ भी पसंद आए। तो अगर सेलिब्रिटीज़ के घर के व्लॉग्स आपको देखने हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए, तो मैं उस पर काम करना चालू करूँगा। क्योंकि उसके लिए मुझे सभी जगह जाना पड़ेगा, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी और वहाँ पे जाके देखना भी पड़ेगा कि वहाँ पे वीडियोज़ बनाना अलाउ है कि नहीं, मतलब जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। ओके, हाँ, एक और चीज़ है कि आपको ये व्लॉगिंग स्टाइल थोड़ी सी अलग मिलेगी। और हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरा, जो आप सबके लिए मैंने अपने एनालिटिक्स चेक किए थे, तो मैंने ये चेक किया है कि जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं उसमें लगभग जब मैं ओके बाय बाय बोलता हूँ तब तक सब लोग जा रहे होते हैं, मतलब उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन मेरा व्लॉगिंग स्टाइल ऐसा है कि मैं बाद में भी कुछ रखता हूँ और वो सीन इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा बाद में रखता हूँ उन्हें। वो एंड स्क्रीन पे आते हैं, वो हाइपरलैप्स हो सकते हैं, या कोई एक जो सीन मैं वीडियो में नहीं डाल पाया वो हो सकता है। ओके, तो ये व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया है अभी, और हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं और कुछ और सोचने की हिम्मत भी नहीं है, जो मुझे ये लगा तो मैंने बना दिया इसका व्लॉग। सो मुझे थोड़ी बात करनी थी तो हमारी बात भी हो गई है। ये है अपना वॉच टाइम, मतलब 200 घंटे और चाहिए। सो 2-3 दिन के अंदर हमें 100,000 नहीं, तो 2-3 दिन के अंदर हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो वो आप देख लो अब कैसे करना है, कैसे हो सकते हैं, लेकिन कर दो यार 2-3 दिन में, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया। हमारे 118 ब्लॉग हो गए और अभी मोनेटाइजेशन की अपने चैनल को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तभी कुछ और चीज़ें आ सकती है जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ लाने के लिए, तो वो तभी आ सकता है। क्योंकि अभी होगा तब जाके 1 महीना जाएगा उसमें, मैं भी मुझे नहीं पता कि वो उसका पेमेंट कब तक आएगा। लेकिन उसका जो भी पेमेंट आएगा वो मैं इसी चैनल के ग्रोथ में इन्वेस्ट करूँगा, तो इसी पे लगाऊंगा, इससे अच्छी अच्छी चीज़ें और आ सकूँ। तो ठीक है, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। जब तक के लिए, और हाँ, कल वाला व्लॉग देखना ना भूलिए। कल हम अंधेरी जाएंगे, ठीक है, कल जल्दी जाएंगे, ताकि शॉप बंद होने का टेंशन ना रहे और बारिश होने का भी टेंशन ना रहे। तो ठीक है, इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय। कपड़े वपड़े डले, इसे इग्नोर करना, क्योंकि बाहर बारिश हो रही तो मैंने अंदर डाल दी, ठीक है। शूटिंग के पीछे जो शूट होता है उसे क्या बोलते हैं, भूल गया मैं। देखो अभी दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है यार, क्या बोलते हैं उसको, मेकिंग वीडियो नहीं, ऑन सेट वीडियो, बैकग्राउंड वीडियो। अरे यार, मेरा सर इतना दुख रहा है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बोलते क्या है।